हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग ये नेस का अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 विज्ञान का अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 4 तक का इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया। अब हम आज प्रश्न क्रमांक 5 करेंगे। ठीक है, 5 में आप लोग देखिए 2 गमले दिए हुए हैं, एक गमला आ और एक गमला बा दिया हुआ है। ठीक है, गमले आ में क्या है, मिट्टी प्लस पादप अपशिष्ट हैं। ठीक, गमले बा में क्या है, मिट्टी प्लस पॉलीथीन प्लस कांच के टुकड़े प्लस प्लास्टिक के टुकड़े रखे हुए हैं। अब ये प्रश्न है कि उपरोक्त चित्र में 2 गमले आ तथा बा दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है गमले आ की सामग्री का अपघटन हो गया, बी है गमले बा की सामग्री का अपघटन हो गया, सी है दोनों गमलों में अपघटन की प्रक्रिया समान रूप से होगी, डी है दोनों गमलों की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पहले भी अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो पादप अपशिष्ट होते हैं या फिर जो जैविक अपशिष्ट हैं, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों से निकलने वाले अपशिष्ट है ना, वो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब अपघटित हो जाते हैं। अब इसमें गमला आ में मिट्टी प्लस पादप अपशिष्ट है। पादप मीन्स पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट मतलब जैविक अपशिष्ट हैं। तो ये क्या होंगे, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाएंगे। और दूसरे गमले में अजैविक पदार्थ मिले हुए हैं, जैसे पॉलीथीन, कांच, प्लास्टिक। ये लाखों वर्षों तक ज्यों के त्यों वातावरण में पड़े रहते हैं, मिट्टी में सड़ गल कर मिट्टी में नहीं मिलते हैं, इसलिए ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ए होगा, गमले आ की सामग्री का अपघटन हो गया। अब देखिए ये प्रश्न किससे लिया गया है, ये आप देखिए साइड में ये येलो कोड दिया हुआ है SC802813। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 लर्निंग आउटकम्स हैं, इनको समाहित करते हुए इस प्रश्न का निर्माण किया गया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 में आते हैं। एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फफूंद क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। आपने देखा होगा जो नमी युक्त स्थान है, मतलब जहाँ कुछ गीलापन होगा, पानी की कुछ मात्रा होगी, अंधेरा होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता होगा, ऐसी जगहों पर सूक्ष्म जीव तेज़ी से वृद्धि करते हैं। फफूंद क्या है, एक सफ़ेद जालीनुमा रचना है, जो कि आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अक्सर ब्रेड, डबल रोटी, चमड़े के सामान जैसे जूते, पर्स, बेल्ट, इस पर एक सफ़ेद सफ़ेद फफूंद की जालीनुमा लेयर जम जाती है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं जाता वहाँ तेज़ी से वृद्धि करता है। तो इसका ऑप्शन ए है सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब सूर्य का प्रकाश ना होना। बी है पानी की अनुपस्थिति, मीन्स पानी का ना होना। सी है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, मीन्स सूर्य के प्रकाश का होना। और डी है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का होना। तो सूर्य का प्रकाश अगर होगा तो सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे शुष्क स्थान पर, है ना। और पानी की अनुपस्थिति होगी तो भी फफूंद वृद्धि नहीं कर पाएगी, है ना। इसलिए इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक, अब हम लोग इसके आगे के जो प्रश्न हैं 7, 8 ये अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए येलो कोड SC802804, इन 2 जो आपके पुस्तक में फ्रंट पेज पर, शुरू के पेजों पर जो आपके लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, उसमें से इन 2 कोड वाले लर्निंग आउटकम्स को समाहित करते हुए इस प्रश्न क्रमांक 6 को बनाया गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद के प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो।